Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today we are going to do the competency based questions from the chapter The Rat Trap written by Selma Lagerlof. बेटा जी जो competency based questions होते हैं they generally are focused on the theme of the chapter. आपको थीम के साथ एग्री करना होता है, थीम लर्न करनी होती है. It's supposed to be a part of your lesson for life, and that is what is the purpose of teaching that chapter to you. तो वेदर आपने थीम को अंडरस्टैंड किया है, अप्लाई कर पाए हो या नहीं, दैट इज गोइंग टू बी द रीजन फॉर टेस्टिंग द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. तो आपने यही चीज को दिमाग में याद रखना है कि यू हैव टू नो द थीम वेरी वेल in order to answer the competency questions. So before we start the chapter, the competency questions, we'll just have a short insight of the important parts of the chapter. So discussing the title of the chapter, जो rat trap है वो एक metaphor है जो human predicament को highlight करता है. rat trap का मतलब होता है जिसमें हम चूहा पकड़ते हैं. हर इंसान जिंदगी के नीड्स एंड वांट्स को छोड़ के डिजायर्स में पड़ जाता है, और जब हम डिजायर में पड़ जाएं तो that means that we are caught in the rat trap, right? Okay, now this narration of this chapter is in the third person narrative है. narrative मतलब it is written in the manner of a story, a fairy tale. और यहाँ पे फिलोसॉफिकल ग्रेविटी है. फिलोसॉफिकल ग्रेविटी है मतलब आपके हाई थिंकिंग थॉट्स हैं यहाँ पे, जो ऐसी बातें आपको बताई गई हैं जिसके बारे में आप पॉन्डर करोगे, आप सोचोगे, आप उसको लाइफ में आप उस सिचुएशन से गुजरोगे एंड यू विल हैव टू क्वेश्चन कि जो आप कर रहे हो वो सही है गलत है, राइट? तो ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में से पता चलेंगी. बट इसके साथ मतलब ये फिलोसॉफिकल ग्रेविटी तो है ही है इस कहानी में, बट इसके साथ साथ ह्यूमर एंड विट भी है. ह्यूमर का मतलब जहाँ आपको हंसी आए, और विट जहाँ पर आपका जो हम कहते हैं ना स्मार्ट आंसर्स, वो चीज़ भी आपको जो रैट ट्रैप सेलर है उसका इंटरेक्शन विद द आयरन मास्टर, वो चीज़ में आपको वहाँ पे रैट ट्रैप सेलर का विट भी नजर आएगा. If we talk about the tone of the story, it is neutral and measured. Neutral and measured मतलब वो हर चीज को नाप तोल कर कह रहे हैं, न्यूट्रल में कह रहे हैं, किसी को ना सही कह रहे हैं ना गलत कह रहे हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट हर इंसान जो है वो खुद एक सिचुएशन में फंसा हुआ है, और उस सिचुएशन में रहकर उसकी सोच ऑब्वियसली अफेक्ट होती है. तो जैसे रैट ट्रैप सेलर की सोच पेसिमिस्टिक है, राइट? तो जो नरेटर है उसको कंडोन नहीं कर रहा है, ना तो वो उसको गलत कह रहा है उस पेसिमिस्टिक सोच को, ना ही वो उसको सही कह रहा है. वो बोलता है कि उसकी ये सोच है, अब आप सोचो कि ये सोच सही है या गलत है. बट अगर हम मूड की बात करें, इस चैप्टर का, इस स्टोरी का मूड क्या है, तो वो होपफुल मूड है. बिकॉज रैट ट्रैप सेलर का हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे फ्रॉम अ पेसिमिस्टिक पर्सन इनटू वन हु बिलीव्स इन काइंडनेस, इनटू वन हु इज चेंज्ड बाय द काइंडनेस ऑफ एडला, राइट? तो ये हम उसका पूरा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं. सो द मूड इज होपफुल, द मूड इज पॉजिटिव. नाउ टॉकिंग अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो फर्स्ट थीम है तो वो यही है कि जो मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं वो हर इंसान को ट्रैप में फंसा देते हैं. जो मटेरियल बेनिफिट होता है वो बेट होता है, एंड ह्यूमन बीइंग फॉल्स प्रे टू द बेट, राइट? एंड सेकेंड थीम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस चैप्टर इज ह्यूमन लोनलीनेस. इंसान कितना अकेला है और इंसान को कितनी बड़ी ज़रूरत है to bond with others. So that is the theme of, these are the two themes of the chapter. अब इन्हीं के साथ रिलेटेड है आपकी सब थीम. सब थीम है कि ह्यूमन बीइंग की जो मतलब सिचुएशन होती है उसमें हमारी अच्छाइयाँ खो जाती हैं, बट अगर सामने वाला हमारे साथ अच्छाई करे तो हमारे अच्छाई कैसे, वो हमारे साथ काइंड हो, वो हमें रिस्पेक्ट दे, वो हमें प्यार दे, वो हमें अंडरस्टैंड करे, तो हमारी जो गुडनेस है वो रीअवेकन हो जाती है, हमारे अंदर की अच्छाई बाहर आ जाती है, एंड वी बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स. एंड
सेकंड सब थीम है कि ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी होती है अपने आप को रिडीम करना चाहते हैं, वो गलत से सही बनना चाहते हैं, बनने की कोशिश भी करते हैं, बस हमें वो मौका चाहिए होता है। तो पेडलर इज रिडीमिंग हिमसेल्फ इज अनदर सब थीम ऑफ दिस चैप्टर. So quickly we'll go through the story. तो there's a rat trap seller और उसकी वो rat traps बेचता है. He begs for material to make the rat traps और कभी-कभी वो चोरी भी करता है in order to get some additional income. And he is a victim of want and hunger. अब because वो rat trap है तो उसका कोई घर बार नहीं है, due to which he has cynical thoughts. उसको वो बिलीव करता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक बड़ा सा रैट ट्रैप है और रिचेस, जॉयस, शेल्टर, फूड ये सब बेट हैं और जिनके जिनके कारण लोग जो हैं वो रैट ट्रैप में फंस जाते हैं, राइट? और वो बोलता है कि हर इंसान टेम्पटेशन के आगे सकम करता है. सकम मतलब घुटने टेक देना, राइट? एंड इस आइडिया को सोच के ही इज अम्यूज्ड. ही इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल थिंग्स और दूसरों के बारे में बुरा सोच के तो उसको एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है कि चलो मैं रैट ट्रैप में नहीं हूँ, ना मुझे घर चाहिए, ना मेरे पास किसी मटेरियल चीज़ की डिज़ायर है. आई जस्ट वांट टू हैव फूड इन माय बेली. आई जस्ट वांट टू लिव माय लाइफ, राइट? आई डोंट वांट एनी मटेरियल थिंग्स. तो ये उसके थॉट्स होते हैं. एक दिन घूमते-घूमते वो क्रॉफ्टर के घर आता है. क्रॉफ्टर इज़ अ लोनली मैन, तो वो उसको शेल्टर ऑफ़र करता है, उसको खाना ऑफ़र करता है और उसके साथ कार्ड्स भी खेलता है. एंड ही टेल्स हिम, वो उसको डिस्क्लोज़ कर देता है कि उसकी जो काऊ बेटी है, मतलब ही इज़ रिटायर्ड एज़ अ क्रॉफ्टर. पहले वो रामशो आयरन वर्क्स पे एज़ अ क्रॉफ्टर ही वाज़ वर्किंग, बट अब वो रिटायर हो गया है. तो उसका घर का जो खर्चा है वो उसकी काऊ बॉसी के थ्रू चलता है. He sells the milk of his cow and he has already been able to get 30 kronors from the sale of the cream, जो उसने एक पाउच में विंडो के पास टांग दिया है और वो उसको दिखा भी देता है. अब ये जो था ये वैगाबॉन्ड के लिए, रैट ट्रैप सेलर के लिए बेट था. इट वाज हिज बेट जिसके कारण अब वो दुनिया के जाल में फंस जाएगा. तो सुबह जब वो उठते हैं तो वैगाबॉन्ड उसको बाय करके चला तो जाता है, बट क्रॉफ्टर के जाने के बाद आधे घंटे बाद वो रिटर्न करता है. विंडो को तोड़ के वो पैसे चुरा के भाग जाता है. एंड नाउ ही वांट्स, अब वो बेट में गिर, ही इज टेकन द बेट, ही इज कॉट इन द रैट ट्रैप. तो वो अब बचने के लिए, दैट नो वन कैचेस हिम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस 30 क्रनोस वाज क्वाइट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी. तो वो फॉरेस्ट का रास्ता लेता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग द हाईवे. अब फॉरेस्ट में जाता है तो वो जैसे चूहेदानी में चूहा फंस जाता है, वो गोल-गोल चक्कर काटता है, तो वैसे ही जो हमारा वैगाबॉन्ड है, रैट ट्रैप सेलर है, वो भी फॉरेस्ट में फंस जाता है एंड ही इज़ वॉकिंग इन सर्कल्स ऑन द फॉरेस्ट पाथ. उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस हैपेंड जस्ट बिफोर क्रिसमस. 2 दिन पहले क्रिसमस के ये हुआ है. एंड यहाँ पे क्रिसमस का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, विच आई डिस्कस लेटर ऑन. तो क्रिसमस वाई आई टॉक बिकॉज इट इज़ दिसंबर और ये स्वीडन की कहानी है. सेटिंग इज़ इन स्वीडन और स्वीडन में बहुत ठंड होती है. अ पर्सन कैन फ्रीज टू डेथ, राइट? शाम हो रही है, 3-4 बज गए हैं, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला है, सूरज डूब रहा है एंड इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट ही विल डाई ड्यू टू द कोल्ड. इतने में ही उसको उसको ख़्याल आता है कि देखा, मैं भी रैट ट्रैप में फँस गया. ये 30 क्रॉनर्स बेट थे जिसने मुझे भी अब रैट ट्रैप में फँसा दिया और अब मैं यहीं पे मर जाऊँगा. ही इज़ वेरी डिजेक्टेड एंड एप्रीहेंसिव और वो ज़मीन पे गिर जाता है. बट उसी टाइम पे उसको एक थंपिंग साउंड सुनाई देती है और उसको उस साउंड को फ़ॉलो करते-करते वो रैमशो आयरन वर्क्स पहुँच जाता है. वहाँ पे वो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ होता है, उससे परमिशन माँगता है कि मैं फ़ौज के पास सो जाऊँ. फ़ौज इज़ द फर्नेस, काफ़ी गर्म होता है. इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम सिवियर कोल्ड ऑफ स्वीडन. तो ब्लैकस्मिथ को आदत होती है कि ऐसे ही लोग आते हैं और शेल्टर माँगते हैं, तो वो उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, इग्नोर करके बस अपना सर हिला देता है. ही डज़न्ट लुक एट हिम, ही डज़न्ट टॉक टू हिम.
and then even the rat trap seller is not actually offended by it, but he notes कि हाँ इसने मुझे इग्नोर किया है, तो वो वहाँ पे फ़ौज पे जाके लेट जाता है। इतने में ही जो ओनर होता है वो वहाँ पर आता है एंड ही बिलीव्स, उसको मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ये जो बंदा है ही वाज़ अ कॉमरेड इन द आर्मी, और उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो रैट ट्रैप सेलर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैं नील सोलॉफ नहीं हूँ, उसका कॉमरेड, और अगर मैं उसके घर जाऊँगा तो लाइट जब मेरे चेहरे पे पड़ेगी, फ़ौज इज़ अ प्रिटी डिम प्लेस, वो इतना ज़्यादा विज़िबल नहीं था। तो बोलता है कि इसके घर जाऊँगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और ये मुझे फिर पुलिस के हवाले कर देंगे। तो वो जाने से मना कर देते हैं। तो जब आयरन मास्टर के साथ वो नहीं जाता है तो वो वापस से उसको वहीं पर छोड़ के चला जाता है, बट ही हैज़ अ प्लान अप हिज स्लीव। ओके, बिफोर आई डिस्कस द प्लान, ये स्टोरी जो है इसकी 2 सेटिंग्स हैं। फर्स्ट सेटिंग इज़ क्रॉफ्टर के घर से रैम्सजो आयरन वर्क्स, एंड द सेकंड सेटिंग विल बी फ्रॉम रैम्सजो आयरन वर्क्स टू एडला's हाउस। अब जब आयरन मास्टर से रैट ट्रैप सेलर नहीं माना तो आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर एडला को वहाँ पर भिजवाया। नाउ एडला इज़ मोर ऑब्जर्वेंट देन हर फादर। जब एडला आती, मतलब शी इज़ मोर ऑब्जर्वेंट, मोर सिम्पैथेटिक, मोर एम्पैथेटिक। जब एडला आती है तो वो पेडलर के लिए कोट लेकर आती है। जैसे ही वो पेडलर को देखती है तो उसको समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई कारण से ये डर रहा है, या तो ये चोरी करके भागा है या ये पुलिस से बच के भागा है। तो वो उसको एश्योर कराती है कि जैसे जिस फ्रीडम से तुम हमारे घर जा रहे हो, तुम उसी फ्रीडम से हमारे घर से लौट भी सकते हो। तो जिसके कारण पेडलर सेकंड टाइम ही फॉल्स अंडर द रैट ट्रैप, और इस टाइम बेट क्या होता है? द कंफर्ट्स ऑफ अ होम, वार्मथ एंड शेल्टर, फूड, वार्मथ एंड शेल्टर। तो वो एडला जब उसको फ्रीडम का सिक्योरिटी देती है तो वो एडला के साथ चल पड़ता है। बट जब वो कैरेज में जा रहे होते हैं, अगेन उसको ये रियलाइजेशन होता है कि देखो मैं दोबारा हैव बीन ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप। ये कैरेज जो है ये मेरा रैट ट्रैप है, और फूड, वार्मथ एंड शेल्टर मेरा बेट था, और मैं दोबारा से फंस गया। नाउ अब वो उनके घर जाता है, जब वो नहाता-धोता है तो बार्बर का अरेंज्ड होता है, जिससे उसकी शेव कर देते हैं, उसका हेयर कट कर देते हैं, उसको नए कपड़े देते हैं पहनने के लिए। अब वो जब कपड़े पहनकर नीचे आता है, तो इमीडिएटली आयरन मास्टर को पता चल जाता है कि ये तो नील सलोफ नहीं है। वो गुस्से होता है, धमकी देता है कि तुमने मुझे झूठ बोला, तुम मेरे घर पे झूठ बोल कर आए हो। तो पेडलर बोलता है मैं तो आ ही नहीं रहा था, आप तो मुझे ज़बरदस्ती लाए हो, और क्योंकि ज़बरदस्ती लाए हो तो आप मुझे शेरिफ को कैसे दे सकते हो? तो आयरन मास्टर इज़ अ लिटिल, उनको भी लगता है कि हाँ, तो मैं वो उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर आया था, ठीक है, मैं तुम्हारे को अभी शेरिफ को नहीं दूँगा क्योंकि क्रिसमस है, तुम चले जाओ मेरा घर छोड़ के। तो एडला इस पॉइंट पे इंटरवेन करती है और बोलती है कि नहीं, हमारी गलती थी, हमने मिसअंडरस्टैंड किया कि ये नील सोलॉफ है, और हम ऑलरेडी इसको क्रिसमस चीयर प्रॉमिस कर चुके हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस इज अ फेस्टिवल which celebrates charity, which celebrates empathy, which celebrates spending your goodness, spending your riches with the unfortunate ones। मतलब आपके पास कुछ भी है, कुछ भी अच्छा है, तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके साथ शेयर करो, राइट? तो एडला भी लोनली है, एडला के पास भी कोई नहीं है टू लव, टू नर्चर। तो जब उसको मौका मिल रहा है टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद अ पर्सन हु डेस्परेटली नीड्स इट, तो उसकी भी इच्छा है टू टू शेयर क्रिसमस चीयर एंड स्पिरिट विद द रैट ट्रैप सेलर। तो वो इंटरवेन करती है, उसके फादर मान जाते हैं और उसको रहने के लिए देते हैं। अब 24 घंटे, मतलब उस दिन रात को रैट ट्रैप सेलर उनके साथ खाना खाता है, उसके बाद वो सोता है। बस वो डिफरेंट टाइमिंग्स पे उठता है, खाना खाता है, दोबारा से सो जाता है। इस तरह से अगली इवनिंग आ जाती है, दैट इज़ द क्रिसमस ईव, और एडला और उसके पापा चर्च जाते हैं। चर्च में अनाउंसमेंट होती है दैट समवन हैज़ स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी, और जब डिस्क्राइब करते हैं तो एडला और उसके पापा को इमीडिएटली पता चल जाता है कि दिस इज़ द सेम पर्सन हु इज़ एट आवर हाउस। अब आते हुए एडला के पापा एडला को बहुत बोलते हैं कि तुम्हारे कारण एक चोर हमारे घर में है, और वो हमारे घर की सारी चीज़ें चुरा कर ले जाएगा, सारा सिल्वर ले जाएगा।
तो एडला भी बड़ी परेशान होती है कि मैंने तो अच्छाई करी थी, जिसका नतीजा मेरे साथ बुरा होगा। तो वो भी बड़ी दुखी होती है कि अब मैं क्या करूँ? बट टू हर सरप्राइज़ जब वो घर पहुँचते हैं, वो बाहर ही बैठी हुई होती है। तो जो उनका गार्ड होता है, जो उनका बटलर होता है, वो उनको इन्फॉर्म करता है कि रैट ट्रैप सेलर जा चुका है। वो कुछ लेकर नहीं गया है, बट वो छोड़ कर गया है एक गिफ्ट छोड़ कर गया है, एक पार्सल छोड़ के गया एडला के लिए। एडला जब पार्सल खोलती है, इट इज़ अ बैडली रैप्ड पार्सल। तो जब वो पार्सल को खोलती है, तो उसमें एक रैट ट्रैप होता है। रैट ट्रैप के अंदर 3 नोट्स होते हैं 10 kronos के ईच, एंड अलोंग विद इट देयर इज़ अ लेटर इन व्हिच द क्रॉफ्टर इज़ एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक। वो एडला को बोल रहा है कि तुम्हारी गुडनेस और काइंडनेस ने मुझे चेंज कर दिया है। अब मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी यू अज़्यूम्ड मी टू बी अ कैप्टन। तुमने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, डिग्निटी दी, तो मैं अब बाकी की ज़िंदगी भी एक कैप्टन की तरह ही जीऊँगा। दैट मीन्स ही इज़ प्रॉमिसिंग दैट ही विल नॉट रिसॉर्ट टू थीवरी, ही विल नॉट रिसॉर्ट टू बेगिंग, ही विल लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। वो मेहनत से अब पैसे कमाएगा। और एडला के इस लेटर से एडला को बड़ी खुशी होती है, and that is when the story ends. So, starting with your competency questions, first we'll discuss a few extracts and their questions. So, the extractor, she said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Now you have to state whether the given statement is true or false. The statement is the peddler spoke to the lady flatteringly. फ्लैटरिंग क्या होता है? फ्लैटरिंग होता है किसी का झूठ मूठ में प्रेस करना। आप उसको फ्लैटर करने के लिए, आप उसको हवा में चढ़ाने के लिए उसकी झूठी तारीफ करते हो। तो अब क्वेश्चन है, क्या पेडलर ने लेडी को फ्लैटर करने के लिए ये बातें बोली हैं कि जेन्युइनली बोली हैं? So the answer is no, he did not speak it flatteringly. So the sentence is a false sentence. He had spoken out of respect. ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये आपका वो वाला पार्ट आता है जहाँ पे आयन ब्लैक्समिथ जा चुका है और उसने अपनी डॉटर को भेजा है टू कन्विंस द पेडलर टू कम टू देयर हाउस। सेम एक्सट्रैक्ट पे सेकंड क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ द स्टोरी वुड एग्री टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट एक्सेप्ट। मतलब इसमें 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें 3 सेंटेंसेस के साथ राइटर एग्री करेगा। देयर इज ओनली 1 सेंटेंस विद व्हिच द राइटर विल नॉट एग्री। तो आपने वो आंसर ढूंढना है। So the statements are: the peddler felt a sense of assurance about the lady, which is true. उसको उस पे तसल्ली हुई, उसकी बात पे यकीन हुआ। Confidence and assurance आपको यहाँ पे synonyms मिल जाएंगे। Second sentence is the valet had to supervise the acceptance of the invite. ऐसा कोई information यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम उसको अभी hold पे रखेंगे। C में है the valet was accompanying the lady to be of assistance to her. तो ये भी हमें नज़र आ रहा है क्योंकि वैले के हाथ में वो फर कोट था जो रैट्रा पेडलर को उसने दिया और रैट्रा पेडलर ने लिया। तो ए एंड सी तो हमारे को कंफर्म हो रहा है कि चैप्टर में, मतलब ये एक्सट्रैक्ट में है। डी स्टेटमेंट है द पेडलर न्यू हाउ टू बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ द लेडी। जब वो फर कोट लेता है तो वो डीप बाउ करके लेता है। तो दिस इज ही नोज हाउ टू बिहेव। एक लेडी के सामने आपको किस तरह से हम्बली बिहेव करना है, तो वो तरीका पता है। तो ए सी एंड डी हमारे को एक्सट्रैक्ट में राइटर की इंटेंशन पता चल रही है, बी नहीं पता चल रही है। सो द राइट आंसर इज बी। The third question from the extract is, what might have been the purpose of the friendly manner of the lady? लेडी ने उसे इतना फ्रेंडली मैनर से क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पर आपको याद रखना है कि एडला इज सिंबलाइजिंग जेनरस नेचर, काइंड जेस्टर्स, काइंडनेस को सिंबलाइज कर रही है along with generosity.
So she is the bridge that is going to, shorten the gap between the social classes. So that is what is the purpose of the friendly manner of the lady. Okay, the next question from the same extract is that you have to complete the statement given. The stark contrast between the luxurious fur coat and the rags of the rat trap peddler symbolize. Stark contrast मतलब बहुत बड़ा contrast है, immediate contrast है, किसके बीच में? Luxurious fur coat. Luxurious fur coat का मतलब होता है fur coats are very very expensive. It cannot be worn किसी कॉमन मैन के लिए आम तौर पे पहनना आसान नहीं होता है। बट यहाँ पे एक रैट ट्रैप सेलर के लिए, एक पेडलर के लिए लग्जूरियस फर कोट दैट इज बीइंग कंट्रास्टेड विद द रैग्स। रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े जो उसने पहने हैं। तो ये जो कंट्रास्ट है, ये क्या चीज को सिंबलाइज कर रहा है? So the answer is it is symbolizing a positive atmosphere. They are trying to create a positive atmosphere. यहाँ पे वो पेडलर को ईज़ फ़ील कराना चाहते हैं, कंफर्टेबल फ़ील कराना चाहते हैं। वो उसको ये इस बात का एहसास नहीं दिलाना चाहते हैं दैट ही इज़ अ पुअर मैन। उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, उसके साथ एक रैपो इज़ रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप वो बनाना चाहते हैं। उनके अंदर सेंस ऑफ एश्योरेंस को फ़ॉस्टर करना चाहते हैं। सेंस ऑफ एश्योरेंस मतलब कि आप चिंता मत करो कि आप गरीब हो, हम सब एक ही हैं। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ गिफ्टिंग हिम दिस लग्ज़ूरियस कोट। Next question, select the option that correctly displays the most likely reaction of the blacksmith as the lady moved out to her carriage. जो वहाँ पे मास्टर ब्लैक्समिथ था, उसका रिएक्शन क्या होगा जब रैट ट्रैप सेलर लेडी के साथ कैरेज की तरफ गया? सो द फर्स्ट रिएक्शन, ओ नो, वी हैव लॉस्ट अ न्यू कंपेनियन। आपको लगता है ही इग्नोर्ड हिम कि वो ऐसा बोल सकता है? द आंसर इज नो। सी ऑप्शन, ओ गुडनेस, ही मस्ट हैव बीन शॉक्ड। तो ये भी उसका रिएक्शन नहीं होएगा, उसका रिएक्शन इट विल बी अ काइंड ऑफ एनवे। तो यहाँ पे सी रिएक्शन, देयर इज नो एम्पैथी बिटवीन द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड द रैट ट्रैप सेलर, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देन डी ऑप्शन इज जेलसी, माय वर्ड दैट फर कोट लुक्ड एक्सपेंसिव। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि वेदर द मास्टर ब्लैकस्मिथ वाज अ जेलस पर्सन और नॉट, बट एनवे जरूर होगा। बी ऑप्शन दैट यस वेल ही इज अ लकी चैप, देखो व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक, ही हैज बीन इनवाइटेड टू द मैनर हाउस। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। The next question from the same extract is, how can we say that the peddler's thoughts in the carriage were far from pleasant? Far from pleasant का मतलब होते हैं they were unpleasant thoughts, right? तो last line अगर आप extract की देखोगे तो वहाँ पे लिखा है that while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Evil मतलब गलत बातें उसके मन में आ रही थी। Forebodings होता है where you make predictions about the future. कि अब फ्यूचर में मेरे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, तो उसको लग रहा था कि नहीं, अब फ्यूचर में जो होगा मेरे साथ वो बुरा ही होगा। सो दिस थॉट, दिस लाइन कैन बी कोटेड ओवर हियर that he was ill at ease because he was having evil forebodings, या उसके अंदर ominous fears आ रहे थे of what was awaiting him, तो his thoughts were far from pleasant. So coming to the next extract, no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. तो ये एक्सट्रैक्ट तब आता है जब रैट ट्रैप सेलर अब क्रॉफ्टर के घर नहीं आया है। उससे पहले वो दुनिया के बारे में सोच रहा है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, राइट? ही इज एक्सप्रेसिंग हिज cynical thoughts. CYNICAL, cynical thoughts. So the first question is, according to the extract, which of these words best describes the man?
4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इन 4 वर्ड्स में से हम रैट ट्रैप सेलर को कौन-सा एडजेक्टिव दे सकते हैं? द ऑप्शंस आर रिफ्लेक्टिव, इम्पल्सिव, इंडिफरेंट एंड सिंपल माइंडेड। बी ऑप्शन इम्पल्सिव का मतलब होता है जो इंसान बिना सोचे समझे कोई डिसीजन या कोई एक्शन कर लेता है। इनडिफरेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपल माइंडेड होता है जो किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं है, बस वो अपना काम करता है, ही इज़ अ वेरी सिंपल फेलो। अब ये जो एक्सट्रैक्ट है हम देख रहे हैं इसमें इम्पल्सिव एक्शन कोई नहीं है तो बी ऑप्शन कट हो जाएगा। इनडिफरेंट नहीं है, द एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड इज़ अम्यूजिंग हिम, यू नो ही इज़ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, सो ही इज़ नॉट इनडिफरेंट टू द वर्ल्ड, तो सी ऑप्शन नहीं है। सिंपल माइंडेड नहीं है बिकॉज़ ही इज़ हैविंग थॉट्स, राइट? दे आर सिनिकल थॉट्स, तो वो सिंपल माइंडेड पर्सन नहीं है। नाउ कमिंग टू द ए ऑप्शन रिफ्लेक्टिव, व्हाट डज़ रिफ्लेक्टिव मीन? रिफ्लेक्टिव मीन्स वेयर यू थिंक अबाउट पीपल, वेयर यू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, आप उनकी हरकतों के बारे में सोचते हो, आप उसको लेकर अपने ओपिनियन बनाते हो, आपकी एक जजमेंट आती है, सो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव। तो रैट ट्रैप सेलर कौन-सा मतलब कौन-सा वर्ड उसको बेस्ट डिस्क्राइब करेगा? द आंसर इज़ ए, रिफ्लेक्टिव। The second question is rewrite the given sentence after replacing the underlined phrase with its synonym. The sentence is, it had never existed for any other purpose than to set baits for people. तो अब तो सेट बेट्स का हमने सिनोनिम ढूँढना है। तो यहाँ पे कौन-सा वर्ड है जो सेट बेट्स के लिए वर्ड आता है एंड द वर्ड इज़ ल्योर, राइट? वो उसको जब सोच आती है सेट बेट्स के लिए तब हमारे को जो उसका सिनोनिम मिलता है दैट इज़ ल्योर। ल्योर का मतलब किसी को फँसाना, किसी को किसी के ट्रैप में, चुंगल में फँसा देना, राइट? अब जो सीबीएसई बोर्ड है, वो ल्योर वर्ड हो सकता है बहुत बच्चों को ना पता हो, तो कोई और वर्ड भी जो उनके दिमाग में आए व्हिच हैज़ द सेम मीनिंग, they will be accepting that answer. The third question from the extract is, choose the correct option with reference to the two statements given below. आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपने दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या है, उसका सही ऑप्शन ढूँढना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द वर्ल्ड ऑफर्स लिविंग बीइंग्स अ लाइफ फुल ऑफ प्लेज़र and the second statement is, however, only compassionate people can enjoy those pleasures. Now the first statement तो हमारे को इन्फर होता है कि इंसान के पास इतनी बड़ी दुनिया है, इतना कुछ इस दुनिया में है, and it doesn't have any other purpose but to set baits. So first is that the world is offering a life full of pleasures. But second statement, only compassionate people can enjoy these pleasures, ऐसा कहीं पर भी एक्सट्रैक्ट में नहीं दिया हुआ है। तो ए, बी और सी ऑप्शन जो है, 2 has been caused by 1 is not right. 2 is a hypothesis based on 1. Again hypothesis का मतलब होता है assumption. हमारी एक हम उससे तुक क्या लेते हैं, उसका तर्क क्या लेते हैं, तो ऐसा कोई hypothesis हमें नहीं मिलता है 1 से, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी स्टेटमेंट है 1 कैन नॉट बी इन्फर्ड बट 2 कैन बी इन्फर्ड, तो ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा है 1 इन्फर हो रहा है और 2 इन्फर नहीं हो रहा है। सो द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The fourth question is, in one sentence, rationalize the given statement. It is challenging for others to be able to understand the despair of a vagabond's life. इस स्टेटमेंट को हमने रैशनलाइज करना है, रीज़न देना है कि ऐसा क्यों कहा गया है। अब उसका रीज़न हमारे को समझ में आता है कि हर इंसान का एक्सपीरियंस दुनिया में डिफरेंट होता है। वैगाबॉन्ड के एक्सपीरियंस से हम अलग सोच सकते हैं। जो हम इंसान है वो जनरली अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ रहता है। बट जो वैगाबॉन्ड है, जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है, वो दुनिया में अकेला है, उसका अपना कोई नहीं है। तो ये भी एक रैशनल रीज़न है कि वो इतना सिनिकल क्यों है, इतना अ, मतलब हमारे को वैगाबॉन्ड की तकलीफ़ क्यों नहीं समझ में आती है? उसका रीज़न यही है कि
हम लोगों ने जो वैगाबॉन्ड एक्सपीरियंस करा है वो किया ही नहीं है। हम सबकी फैमिलीज़ हैं, हम सब ने कभी ये सोचा नहीं है मेरा कौन है दुनिया में। हमारे माँ-बाप हैं, हमारे भाई-बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे आंट-अंकल्स हैं। हम जभी भी तकलीफ़ में होते हैं, हमारे दोस्त हमारी के हेल्प आके करते हैं। बट वैगाबॉन्ड की लाइफ़ में ऐसी कोई जगह, ऐसे कोई इंसान नहीं है, राइट? तो जो वैगाबॉन्ड है वो एक अनप्रेडिक्टेबल लाइफ़ जी रहा है, एक नोमैडिक लाइफ़ जी रहा है, तो इसलिए हमारे लिए उसकी फीलिंग्स को समझना मुश्किल है। अब ये जो 4th क्वेश्चन है उसमें आपको फ़ोकस करना है ऑन द वर्ड्स एंटोनिम एंड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। सो द क्वेश्चन इज़ रिप्लेस द अंडरलाइन्ड वर्ड विद इट्स एंटोनिम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। जो आप लोग सिनोनिम की तरफ जाओगे और एक्सट्रैक्ट में से ढूँढोगे नहीं, बट यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड है कि एक्सट्रैक्ट में ही आपको वर्ड मिलेगा। So the sentence is the man who thought that the world was a rat trap lived a life that was interesting. Interesting का मतलब बहुत आपको मज़ा आता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है मज़ा आने का? लाइफ इंटरेस्टिंग होती है, उसका एंटोनिम क्या होगा? एंड द राइट वर्ड इज मोनोटोनस इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब इस क्वेश्चन को में हमसे पूछा गया है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दैट व्हाट इज द मूड ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो इज इट कॉशियस, इज इट मैलिशियस, इट इज मेलनकोलिक और इज इट एप्रीहेंसिव? एप्रीहेंसिव होता है फियरफुल, हमें कोई फियर नहीं दिख रहा है तो डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। मैलिशियस होता है जब हम उसको उसके लिए कुछ बुरा चाहते हैं, हम बुरे की प्रे करते हैं, तो मैलिशियस भी नहीं है। देयर इज गोइंग टू बी कंफ्यूजन बिटवीन ए कॉशियस एंड सी मेलनकोलिक। मेलनकोलिक में फीलिंग ऑफ रिग्रेट होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, राइट? कॉशियस होता है चेतावनी कि देखो दुनिया तो एक रैट ट्रैप में गिर गई है, अच्छा है मैं नहीं बचा हुआ, मुझे आगे भी बच के चलना है। तो व्हाट डू यू थिंक, इज ही रिग्रेटिंग नॉट हैविंग द प्लेजर्स ऑफ लाइफ और इज ही बीइंग कॉशियस कि मुझे इस रैट ट्रैप में नहीं गिरना है? सो द राइट आंसर इज ए कॉशियस। बेटा जी जब आपको एमसीक्यूज आते हैं तो आपने डिलीट ऑप्शन यूज़ करना होता है। पहले आप 2 ऑप्शंस ढूँढो जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 2 ऐसे होंगे जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उसको बहुत अच्छे से लॉजिकली रीज़न आउट करना है कि इन दोनों में क्या बोला जा रहा है, और उसके बाद अगर आप लॉजिकल होगे, प्रॉपर्ली रीज़न आउट करोगे, तो आपको राइट आंसर आराम से मिल जाएगा। Okay, we now start with your competency questions. If the world is nothing but a big rat trap, as the tramp stated in the story The Rat Trap, who might the rat trap peddler be? Discuss. क्वेश्चन है कि अगर वो बोल रहा है कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, तो जो ट्रैम्प है, जो ये सोच रख रहा है, उसका क्या रोल है? वो कौन हो सकता है? इसको हमें डिस्कस करना है। So the rat trap seller is symbolizing individuals who manipulate and deceive others. जो दूसरों को रैट ट्रैप में फँसाते हैं, रैट ट्रैप पेडलर जो है, वो इन उनको सिम्बलाइज़ कर रहा है। रैट ट्रैप पेडलर उनको भी सिम्बलाइज़ कर रहा है। वो टेम्पटेशंस और ट्रैप्स को भी सिम्बलाइज़ कर रहा है, जो इंसान को जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन और हैप्पीनेस से अलग कर देते हैं, उनको डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हैं, राइट? सो रैट ट्रैप पेडलर का भी अच्छा सिम्बलाइज़ेशन नहीं है। The next question is, despite his philosophical insights, the vagabond fails to resist temptations. What would you attribute this to? Explain with reference to any instance from the text. अब यहाँ पे failing to resist temptation 2 times हुआ. First was when he had the opportunity not to steal the 30 kronor, और सेकेंड टाइम हुआ जब वो सच बोल सकता था कि मैं आपका कॉमरेड नहीं हूँ। तो क्वेश्चन है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया? व्हाई डिड ही व्हाई डिड ही नॉट why did he not go on the honest path? Why did he not resist the bait? Right? तो उसका आंसर है कि बिकॉज उसके अंदर का जो डीप रूटेड डिज़ायर था फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। हम सिनिकल कब बनते हैं? जब हमें कोई चीज़ डिनाइड होती है और हमें वो चाहिए होती है, बट हम उस डिज़ायर को इतना नीचे दबा देते हैं कि हम भी नहीं रियलाइज़ करते हैं कि हमारे अंदर वो डिज़ायर है। तो रैट ट्रैप के अंदर भी डिज़ायर थी, किस चीज़ की?
कि मेरे पास घर का एक कंफर्ट हो, मुझे जब मर्ज़ी कोई उठा के भगा ना दे, मुझे कोई पुलिस ना पकड़ ले, तो ये सिक्योरिटी, ये कंफर्ट उसको भी चाहिए था। और ये कंफर्ट के चक्कर में ही वो पैसे चुराता है, वो एडला के घर के इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई ही इज़ फेलिंग टू रेज़िस्ट टेम्पटेशंस। Okay, so the next question is, what might be the significance of setting the story's events during Christmas? Justify your opinion. आपने अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई भी करना है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रिसमस इज अ टाइम विच इज एसोसिएटेड विद जेनरोसिटी, कंपैशन एंड द स्पिरिट ऑफ गिविंग। क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे आप अपनी जेनरस नेचर को, द पीपल हु आर नॉट एज वेल ऑफ एज यू, उनके साथ कंपैशनेट होते हो, उनको आप देने की इच्छा रखते हो, चैरिटी करने की इच्छा रखते हो। तो जब इन इवेंट्स को हम हॉलिडे सीजन क्रिसमस के आसपास रखते हैं, तो हम द वैल्यूज, द थीम्स ऑफ रिडेम्पशन, काइंडनेस, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट कर पाते हैं। रिडेम्पशन होता है गलती कर कर अपने आप को सही करना, अपने आप को सुधारना, राइट? दैट इज रिडेम्पशन। एंड दैट इज अ रिडेम्पशन इज अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए क्रिसमस के अराउंड इस स्टोरी को बनाया गया है। एंड क्रिसमस इज़ अ टाइम जिसमें अगर हम फंसे हुए भी हों, तो भी लोगों की जेनरॉसिटी के कारण हमारे को होप मिलता है और हमारे चेंज होने के चांसेस बनते हैं। तो दैट इज़ व्हाई वी बिलीव दैट द स्टोरी इज सेट अराउंड द इवेंट्स ड्यूरिंग क्रिसमस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द स्टोरी reinforces a stereotype that women are more trusting, forgiving and less practical than women? Comment with reference to Edla's actions in the story. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपको लगता है कि जो लेडीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू मेन, वो बड़ी आसानी से लोगों पे विश्वास करती हैं, उनकी गलतियों को माफ़ कर देती हैं, और वो मेन के कंपैरिजन में लेस प्रैक्टिकल होती हैं। तो ऐसा कुछ भी स्टोरी में नहीं कहा गया है। एडला कोई भी हो सकती थी, वो बेटा भी हो सकता था। इट इज़ फोकसिंग ऑन एडला's काइंडनेस, इट इज़ फोकसिंग ऑन एडला's कंपैशन, इट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन अ स्टीरियोटाइप कि हाँ, सारी औरतें एडला की तरह ही होती हैं, वो हर बात को माफ़ कर देती हैं, वो हर एक इंसान पे विश्वास करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी चैप्टर में इंडिकेट नहीं किया गया है। जो एडला की एक्शंस हैं, दे कैन बी सीन एज एक्ट्स ऑफ एम्पैथी। उसको सहानुभूति है रैट ट्रैप सेलर के साथ, और उसका बिलीफ है कि हर इंसान के अंदर गुडनेस है, राइट? एंड इट इज दीज बिलीव्स आर नॉट रिलेटेड टू हर जेंडर, इट इज नॉट बिकॉज शी इज अ वुमेन, इट्स बिकॉज शी इज अ काइंड पर्सन। Next question is a little factual question. How did Edla persuade her father to let the peddler stay in their home till Christmas? तो यहाँ पे आपको जो उसने बोला है अपने फादर को वही लिखना है। सो शी इज टॉकिंग अबाउट के पूरे साल वो जहाँ पर भी जाता है उसको भगा दिया जाता है, पूरे साल वो चलता रहता है, उसका कोई घर नहीं है जहाँ पे उसको वेलकम किया जाए। ही इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। शी वॉन्ट्स हिम टू एन्जॉय जस्ट वन डे ऑफ पीस, राइट? एंड बोलती है कि मतलब ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि हमने जिसको अपने घर क्रिसमस मनाने के लिए बुलाया है, जिसको हमने क्रिसमस ईयर प्रॉमिस कर दिया है, उसको हम घर से ना भगाएं क्योंकि हमारे से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ये फैक्चुअल है, यू हैव टू कोट लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। Next question is competency. How does the setting of the remote forest location in the rat trap contribute to the overall tone and mood of the story? हमने tone and mood of the story initially discuss किया है कि tone जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल और मेजर्ड है, और वो वैगाबॉन्ड के पेसिमिज्म को कंडोन नहीं करता है, सही गलत नहीं कहता है। और जो मूड है वो होपफुल है बिकॉज़ यहाँ पे रिडेम्पशन की बात हो रही है, ब्रॉट अबाउट बाय एडला's काइंडनेस। तो जब हम इन बात के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारे को रिमोट फॉरेस्ट लोकेशन
इस सेटिंग के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एक बैकड्रॉप बना रहा है। बैकड्रॉप किस लिए कैसे बना रहा है? वो एक सेंस ऑफ आइसोलेशन क्रिएट कर रहा है, एक सेंस ऑफ डेसोलेशन। डेसोलेशन मतलब ग्लूमीनेस, वेयर यू डू नॉट हैव एनी होप्स। वो उस रैट सेलर के लोनलीनेस को, उसके डिस्पेयर को एम्फसाइज कर रहा है, राइट? वो फॉरेस्ट में हम हार्श विंटर कंडीशंस देख पाते हैं। द लैंडस्केप इज बैरन, वहाँ पे कोई इंसान, कोई जानवर, कुछ नहीं है। वो बिल्कुल अकेला है और इसके कारण मेलनकली और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। फिर फॉरेस्ट जो है वो इट इज रिप्रेजेंटिंग द मेटाफोरिकल वाइल्डरनेस ऑफ द ह्यूमन सोल। जो इंसान की आत्मा है वो भी वीरान है। उसमें भी लोगों के लिए अच्छी बातें नहीं हैं। आजकल की दुनिया में हम सबको पता है कि पॉजिटिविटी फॉर द वर्ल्ड इट इज़ नॉट देयर। वी ऑल हैव सिनिकल थॉट्स अबाउट द पीपल अराउंड अस। तो फॉरेस्ट उसी वाइल्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो हाईलाइट कर रहा है जो स्ट्रगल्स और टेम्पटेशंस हम लाइफ में फेस करते हैं। तो इसीलिए ये जो सेटिंग है, इट इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग द मूड एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी। जब आपका ये मूड और ये एटमॉस्फेयर होगा, तो जब रिडेम्पशन होगा तो इट विल क्रिएट द राइट बैकड्रॉप। ओके, a mistaken identity led to the discovery of a new one for the rat trap peddler. How did this impact him? मिस्टेकन आइडेंटिटी क्या था? मिस्टेकन आइडेंटिटी था जब आयन मास्टर ने उसको नील सोलॉफ बोला। न्यू वन क्या है? न्यू वन इज द आइडेंटिटी जो उसने लेटर में लिखा, दैट इज कैप्टन नील सोलॉफ, कैप्टन वॉन स्टालर, राइट? तो अब एक मिस्टेकन आइडेंटिटी ने दूसरी आइडेंटिटी को डिस्कवर करने में हेल्प किया। तो आपने इसका रैट ट्रैप सेलर पे क्या इम्पैक्ट हुआ वो लिखना है। तो इस आइडेंटिटी, मिस्टेकन आइडेंटिटी का पहले तो पॉइंट आ जाएगा कि उसको अपॉर्चुनिटी, उसको पावर मिला टू क्लियर हिज कॉन्शियंस। उसको एक्सेप्ट करने में आसानी हुई कि मैंने गलत काम किया है। एडला की काइंडनेस को देखकर उसकी छुपी हुई काइंडनेस, गुडनेस बाहर आई। लेटेंट मतलब डॉर्मेंट, जितनी विजिबल नहीं थी। उसको एक चांस मिला टू बिलीव इन बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, एट एलिवेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ थीफ। एक चोर की बजाय एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने का कन्विक्शन भी आया और चांस भी मिला। और फिर उसको जब ये बिलीफ हो गया कि इंसान अच्छा बन के भी ज़िंदगी गुजार सकता है, तब उसने ही इट लेड टू द अपॉर्चुनिटी टू बिहेव इन अ डिग्निफाइड मैनर बिफिटिंग दैट ऑफ अ कैप्टन। एक कैप्टन की तरह डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी भी दी। तो दिस इज हाउ दिस मिस्टेकन आइडेंटिटी इम्पैक्टेड द रैट ट्रैप पेडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बट इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. If the Christmas spirit is about selflessness, forgiveness, and becoming better versions of ourselves, amongst other things, Edla Wilmanson is the epitome of this spirit, justified with 2 points of evidence from the rat trap. Epitome होता है the biggest example of this spirit. तो हमारे को बस क्यों हम कहते हैं कि एडला इज ऑल अबाउट सेल्फलेसनेस, फॉरगिवनेस एंड बिकमिंग बेटर वर्जन्स, हम कैसे कह सकते हैं कि एडला इज हाईलाइटिंग दीज स्पिरिट्स? तो इसका एविडेंस क्या है? दैट शी न्यू द ट्रुथ अबाउट द पेडलर, कि वो नील ज़ोलॉफ नहीं है। शी डिड नॉट नो दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर। प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि उसको चोरी का पता था। शी डिड नॉट नो दैट, शी जस्ट न्यू दैट ही वॉज नॉट नील ज़ोलॉफ। जब आयन मास्टर उससे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं, तब उनको नहीं पता है कि वो चोरी कर कर आया है। उनको सिर्फ ये पता है कि वो नील ज़ोलॉफ नहीं है, ही इज़ नॉट अ कॉमरेड ऑफ द आर्मी। But in spite of knowing this, she gives him food and shelter. She treats him with a lot of respect, right? तो यहाँ पे forgiveness है कि चलो कोई बात नहीं, उसने झूठ बोला है, बट मुझे क्रिसमस में forgive करना है। नॉट ओनली दैट, वो पेडलर को अगले साल भी कहती है कि जब भी क्रिसमस हो और आप आसपास हो तो आपको इनविटेशन है, स्टैंडिंग इनविटेशन है, आप क्रिसमस के लिए हमारे घर आ सकते हो। सो शी इज क्रिएटिंग अ बेटर वर्जन ऑफ अ सेल्फ। वो जो गलती जाके सिर्फ उसने फॉरगिव नहीं किया,
बट उसको बेटर बनने के लिए अपॉर्चुनिटी दी, तो इसमें एडला का भी बेटर वर्जन ऑफ हर सेल्फ बन रहा है. So these are the two evidences which show that Edla is the epitome of the Christmas spirit. Now, this question is a very important question. What did the gift of the rat trap signify? ये जो rat trap peddler ने लास्ट में जाके एडला को गिफ्ट दिया था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? And the answer is that he wants the money to be returned to the crofter. Money returned to be the crofter means that he has realized his mistake. He is confessing that he has made a mistake. वो कह रहा है कि मैं अपने ही जाल में खुद फंस गया था और मैं अब उससे बाहर निकलना चाहता हूँ. जब वो नोट में थैंक करता है एडला को कि थैंक यू फॉर ट्रीटिंग मी लाइक अ रियल कैप्टन, तो ये शो करता है कि उसका रिडेम्पशन हो गया है, गलती भी उसको पता चल गई है और वो गलती को सुधारना चाहता है, राइट? ही वांट्स टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ. अब वो चोरी चकारी, बेगिंग ये सब नहीं करना चाहता है. एक्सक्यूज मी. ही वांट्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, राइट? वो मानता है कि लाइफ जो है वो एक रैट ट्रैप है और हम अपनी हरकतों के कारण उसमें फंस जाते हैं. बट उसके साथ ये भी बिलीफ वो शो कर रहा है कि अगर हमें सेकंड चांस, मतलब हमें सेकंड चांस मिलना चाहिए, बिकॉज देन वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स. सो दिस गिफ्ट वाज वेरी सिग्निफिकेंट. So the next question is, how does the story The Rat Trap highlight the importance of community over isolation? Support your rationale with textual evidence. Importance of community over isolation के लिए बेस्ट कोटेशन होती है, नो मैन इज एन आइलैंड. हर इंसान को कम्युनिटी की ज़रूरत है, हम अकेले नहीं रह सकते. तो इस थॉट को हमारे को रैशनलाइज कर कर एक्सप्लेन करना है. तो हम देखते हैं कि जब रैट ट्रैप सेलर इनिशियली अकेला है तो उसके सिनिकल थॉट्स हैं, राइट? ही बिलीव्स द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. बट जब उसको कम्युनिटी में रहने का मौका मिलता है तो वो कैसे चेंज होता है. फर्स्ट मौका उसको मिला क्रॉफ्टर के साथ रहने का. ऑल्दो इट डिड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम स्टीलिंग द मनी, बट एक बार जब वो सोच रहा था कि मुझे, मैं पैसे चुरा रहा हूँ, उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया है, तो उसके कॉन्शियस में एक ट्विंज आया था, राइट? ही रियलाइज कि वो गलत कर रहा है. फिर उसने यही सोचा कि मेरे साथ दुनिया ने कब अच्छा किया है कि मैं इसके साथ अच्छा करूं, तो वो पैसे चुरा के भाग जाता है. यहाँ पे ये भी था कि जो क्रॉफ्टर की काइंडनेस थी वो, इट वाज अ लिटिल सेल्फिश, राइट? क्योंकि क्रॉफ्टर लोनली था, इसीलिए उसने पेडलर को अपने घर में इनवाइट करके अच्छे से ट्रीट किया. अगर उसकी फैमिली होती तो हो सकता है वो इनवाइट ना करता. बट ऑन द अदर हैंड एडला के साथ उसको सेकंड मौका मिला टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और अब उसने एडला की काइंडनेस देखी, उसका अच्छाई देखी, तो उसके पर्सोना में, उसके पर्सनालिटी में एक चेंज आ गया. क्रिस मतलब उसको एडला की काइंडनेस में कोई सेल्फिशनेस नहीं था. एडला ने जानते हुए भी कि इसने झूठ बोला है, उसको फिर भी अपने घर में रखा और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया. तो दीज आर ऑल द रीजंस दैट ही रियलाइजेस दैट कम्युनिटी लिविंग इज बेटर देन लिविंग इन आइसोलेशन. रैट ट्रैप सेलर की कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है, वो एक लोनर है. जब वो कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करता है तो ओल्ड मैन की हॉस्पिटैलिटी उसको अफेक्ट करती है. एडला की काइंडनेस उसको पूरी तरह से चेंज कर देता है. एंड ड्यू टू दीज एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्रेंडशिप इट लेड टू अ चेंज इन हिज पर्सोना. इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन एसोसिएटेड है. एडला इज एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ हार्ट इन द पेडलर. जस्टिफाई दिस विद रेफरेंस टू द स्टोरी. व्हाट क्वालिटीज हेल्प्ड हर ब्रिंग अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन? तो एडला की कौन सी क्वालिटीज थी जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया? दैट इज हर काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी. ट्रांसफॉर्मेशन क्या लाया? उसकी कॉन्शियंस को अवेकन किया, उसको रियलाइज कराया कि जो वो कर रहा है वो गलत है. अब और कौन सी क्वालिटीज थी? जो डॉटर थी आयरन मास्टर की, उसने उसको, दैट इज एडला, उसने उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, उसको कंपैशन दिखाई, उसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड किया. उसने अपने आप को उस पर फोर्स नहीं किया. मतलब जब पेडलर सो रहा था पूरा दिन, तो उसने उसको ये नहीं बोला कि लिसन, यू आर सपोज टू बी अ कंपनी टू मी, तुम मेरे साथ उठ के बातें करो.
उसने उसको सोने दिया, जब वो उठता था उसको उठने दिया, उसको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया, उसको ये भी नहीं बोला कि क्रिसमस ईव तुम हमारे साथ पूरा दिन रहो, उसको फ्रीडम दिया टू डू एज़ ही वांटेड। अब उसके फ्रेंडलीनेस के कारण क्या हुआ, पेडलर ने उसको ट्रस्ट करना शुरू किया। रिपोजेस ट्रस्ट इन हर मतलब उसको उस पे विश्वास होने लगा। उसके बाद जब आइडेंटिटी रिवील हुई और फादर चाहते थे कि वो चले जाए, तो उसने अपने फादर को भी पर्सुएड किया कि नहीं, हमने इसको क्रिसमस चीयर प्रॉमिस किया है, हमने इसको इनवाइट किया है, तो हम इसको नहीं भेज सकते। Not only that, she offered him a place to visit. Next year for Christmas, he could again come to their house. And ये जो एडला की सारी गुडनेस थी, कपड़े देना, अगले साल के लिए इनवाइट करना, उसकी झूठ को माफ कर देना, उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, उसको फ्रीडम देना टू एंजॉय द 24 hours. So all this brought about a change in the man and he was reformed. एंड उसको रियलाइजेशन हुआ कि दैट देयर इज अ वे आउट ऑफ द रैट ट्रैप एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी थ्रू एडला। उसने एडला को रिटर्न नहीं किया है, वो क्रॉफ्टर को रिटर्न कर रहा है, बट एडला को जरिया बना रहा है। Again, this question is linked to the previous one. Edla's empathetic and compassionate behavior changed the life of the rat trap seller. Do you think that an act of kindness can change a person's view of the world? तो थीम, आप अभी थीम के बारे में सोचो तो यस, थीम इज सेइंग दैट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन चेंज अ पर्सन। तो इसमें आंसर आपका क्या होना चाहिए? यस। हो सकता है आप ना ऐसा बिलीव करते हो, बट देन यू आर राइटिंग एन आंसर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एंड यू हैव टू फॉलो द थीम। तो आपको यहाँ पे यस ही लिखना है एंड देन यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स व्हाई डू यू बिलीव सो। तो हम शुरू करेंगे कि पेडलर की इनिशियल जिंदगी थी कैसे थी। ही वॉज लिविंग अ वेरी हॉरिबल लाइफ इन पॉवर्टी, डिस्पेयर एंड फ्रस्ट्रेशन। उसने क्रॉफ्टर की अच्छाई को भी रिपे किया बाय स्टीलिंग हिज अर्निंग्स, उसके पैसे चुरा के भाग गया। जब आयरन मास्टर ने उसको अपने घर पे बुलाया, तो जब आइडेंटिटी रिवील हुई, तब उस टाइम पे भी रैट ट्रैप सेलर जो था, उसने उसको उल्टी-सीधी बातें ही कही थी, इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल टू द आयरन मास्टर, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, उसने थोड़ा-सा अपफ्रंट होकर बोला था कि गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, मैं तो मना कर रहा था, तुमने ही मुझे इनवाइट किया। बट एडला की जो उसके साथ मीटिंग हुई थी, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। एडला का काइंडनेस, एडला का कंसर्न, एडला की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसने उसके दिल को टच किया और उसकी सोच को बदला। ट्रांसफॉर्म्ड हिज वे ऑफ थिंकिंग मतलब उसकी सोच को बदला। आयरन मास जो एडला थी, आयरन मास्टर की डॉटर थी, वो बड़ी एम्पैथेटिक थी। उसको पता था कि इस बंदे को सिक्योरिटी चाहिए, सकूर चाहिए, उसको आराम चाहिए, उसको पीस चाहिए। दिस इज़ व्हाट शी गिव हिम फॉर क्रिसमस, उसने अपने पापा को कन्विंस किया को इसको रहने दो यहीं पे क्रिसमस के लिए। उसने उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, डिग्निफाइड मैनर में ट्रीट किया। जब कोई आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है, तो आपकी जो अपने आप को इन्फीरियर मानने की आदत होती है, वो रिडीम हो जाती है, वो रिस्टोर हो जाती है। आप अपने आप को फिर एक नॉर्मल इंसान मानते हो कि आप में भी डिग्निटी है, आप में भी किसी ना किसी प्रकार का सेल्फ वर्थ है। तो शी ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन ऑफ द आर्मी इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट ही वाज जस्ट अ कॉमन ट्रैम्प। जब उसने उसको कैप्टन की तरह ट्रीट किया, तो ऑटोमेटिकली वैगाबॉन्ड वाज लेड टू बिहेविंग लाइक अ कैप्टन विद हर। तो बिकॉज ऑफ दैट ही लेफ्ट अ रैट ट्रैप फॉर हर फॉर क्रिसमस गिफ्ट। और अपनी लेटर में भी उसने कन्फेस की अपने झूठ को, अपनी स्टीलिंग को। एंड जब हम अपनी गलती मान लेते हैं, दैट इज आर रिडेम्पशन। इट shows that we are willing to become a better person. So that is how he redeemed himself from a dishonest man to a altogether transformed person. The next question is, how would you compare the peddler's actions in relation to the crofter and Edla? पेडलर के एक्शन, जब वो उसने क्रॉफ्टर के काइंडनेस को कैसे रिपे किया और एडला के काइंडनेस को कैसे रिपे किया, यहाँ पे कंपैरिजन करना है। फिर आपको प्रॉम्प्ट दिया गया है, वुड यू से काइंडनेस does not always beget kindness and that the conditions for receiving kindness are important for it to truly transform people? Elaborate.
Provide relevant textual details to support the analysis. अब नेक्स्ट उनका जो प्रॉन्ट है, क्या आप बिलीव करते हो कि हमेशा अच्छाई का जो रिटर्न होता है वो अच्छाई नहीं होती? पीपल कैन बी वेरी अनकाइंड विद रिस्पेक्ट टू योर काइंडनेस, राइट? और जो कंडीशन होता है, आप जिस तरह से किसी के साथ काइंड होते हो, वो एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर इट टू ट्रांसफॉर्म पीपल. तो दीज आर प्रॉम्प्ट्स फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. अच्छाई का जवाब हमेशा अच्छाई नहीं होता है, तो दैट इज द इंसिडेंट रिलेटेड टू द क्रॉफ्टर, कि क्रॉफ्टर ने उसके साथ अच्छा किया बट रैट ट्रैप सेलर ने उसके 30 क्रॉनर्स को चोरी कर लिया. बट यहाँ पे कंपैरिजन विद एडला है कि एडला के साथ एडला ने भी अच्छा किया, बट अब रैट ट्रैप सेलर ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने वो 30 क्रॉनर वापस लौटा दिए. तो अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है कि जो कंडीशन होती है, आपका जो काइंडनेस देने का तरीका होता है, क्या वो तरीका इम्पॉर्टेंट है टू ट्रांसफॉर्म पीपल? एंड द आंसर इज यस. जो क्रॉफ्टर का काइंडनेस था, दैट वाज अ सेल्फिश काइंडनेस. He was kind because he was lonely. He wanted to alleviate his loneliness. अपने loneliness के चक्कर में उसने उसको घर बुलाया. अगर उसकी फैमिली होती तो वो पेडलर को अपने घर पे ना रहने देता, उसको खाना ना देता, उसके साथ टबैको ना शेयर करता, उसके साथ कार्ड्स ना खेलता, वो अपने सीक्रेट उसको ना बताता, राइट? तो उसकी लोनलीनेस वॉज अ सेल्फिश रीजन फॉर द क्रॉफ्टर्स काइंडनेस. बट एडला का काइंडनेस कैसे था? वो टोटली जेनरस था, टोटली अनसेल्फिश था. वो एक्चुअल में क्रिसमस चीयर को, क्रिसमस स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही थी. उसका अपना कोई मतलब नहीं था इन इनवाइटिंग द पेडलर होम. तो कंडीशन फॉर रिसीविंग काइंडनेस, अब एडला का काइंडनेस कैसे था? इट वॉज अ जेन्युइन काइंडनेस, इट वॉज एन अनसेल्फिश काइंडनेस, एंड दैट इज वाई इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द पेडलर. तो ये इंस्टेंसेस आपको लिखने हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, दैट इज एक्सट्रापोलेशन अक्रॉस द टेक्स्ट. दो चैप्टर्स को एक में कंबाइन करके आपको आंसर करना है. So the question is, Franz from the last lesson and the peddler from the rat trap demonstrate the importance of learning from our mistakes to evolve into better people. राइट? दोनों ने सबक सीखा कि हमें अपनी गलतियों को रियलाइज करके बेटर इंसान बनना चाहिए. अब क्वेश्चन क्या है? दैट यू आर शुभांगी, imagine that Shubhangi, your friend, feels as if she has made a mistake by not taking her academics seriously. आप सब उसी बोट में हो, बोर्ड एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, और अब आपके पास इतना पोर्शन लर्न और रिवाइज करने के लिए है कि आपको अब अपनी गलती रियलाइज हो रही कि काश हमने 2 महीने पहले पढ़ना शुरू कर लिया होता, काश हमने क्लास में जब मैम समझा रहे थे तब ध्यान दिया होता, राइट? तो शुभांगी is also going through that same situation. Now you as a friend are supposed to write an essay, a kind of a letter to Shubhangi, discussing instances from the two texts to give her an insight that it is the human tendency to make mistakes, but important is to learn from them. और उन्होंने आपको ये ऐसे लिखने का तरीका भी बताया है. So you start with Shubhangi, all of us have made mistakes at one point or another in our lives. After all, to err is human, right? तो अब मिस्टेक क्या करी थी? फ्रांस क्या था? फ्रांस की मिस्टेक क्या थी? वो केयरलेस था, वो अनडिसिप्लिन था, वो अनपंक्चुअल था, राइट? और वैगाबॉन्ड की मिस्टेक क्या थी? दैट वो ग्रीडी था, वो पेटी थीवरी करता था, वो मेहनत से काम नहीं करता था. अब हमारी गलतियों से क्या होगा कि हमारी जो ग्रोथ है वो स्टैंडस्टिल पे आ जाएगी, ग्रोथ हमारी रुक जाएगी. अब फ्रांस ने मिसिया हैमिल की क्लासेस को सीरियसली क्या नहीं लिया, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि ही लॉस्ट द चांस टू लर्न फ्रेंच. उनकी कंट्री किसी और के हाथों में चली गई, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने से मना कर दिया गया, एंड ही हैज़ लॉस्ट द चांस टू लर्न हिज ओन नेशनल लैंग्वेज. अब रैट ट्रैप सेलर के साथ क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड बाय पीपल्स काइंडनेस, उसने उनका रिटर्न कैसे किया? बाय स्टीलिंग फ्रॉम द कंपैशनेट पीपल, स्टीलिंग फ्रॉम द कंपैशनेट क्रॉफ्टर, जिसने उसको खाना दिया, अपने घर पे आराम करने के लिए रात को जगह दी, और उसको उसने माना भी कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ,
बट तो भी उसके सिनिकल थॉट्स के कारण उसके अंदर पछतावा नहीं हुआ और वो चुरा के वहाँ पर भाग गया। फिर उसने ब्लैकस्मिथ के आगे भी प्रिटेंड किया कि वो उसका लॉन्ग लॉस्ट एक्वेंटेंस है, कॉमरेड है फ्रॉम द आर्मी, ये सोच के कि शायद ब्लैकस्मिथ उसको पैसे देकर चला जाएगा। बट दोनों ही सिचुएशन में उस मतलब दोनों ने, फ्रांस ने अपनी गलती को रियलाइज किया जब उसकी अपॉर्चुनिटी चली गई, और वैगाबॉन्ड ने तब रियलाइज किया बाय द गुडनेस ऑफ एडला, जब एडला ने उसके साथ अच्छाई से बिहेव किया। अब जब ये रियलाइजेशन हुई तो फ्रांस का फीलिंग क्या थी? इट वाज ऑफ रिमॉर्स। उसने लेसन रिसाइट करने की अच्छे से कोशिश करी, उसने लेसन को बड़े ध्यान से सुना और रियलाइज किया कि अब तो मुझे पूरा लेसन समझ में आ रहा है। सिमिलरली रैट ट्रैप सेलर की वैगाबॉन्ड का क्या असर हुआ? उसको समझ में आया कि जो मैंने पैसे चुराए थे वो गलत किया था। उसने उसके पैसे लौटाए, राइट? तो इसी तरह से आपको ये आंसर करना है कि जैसे इन कैरेक्टर्स को अपनी गलती रियलाइज करने का मौका मिला, उनको इनिशिएटिव आया टू अपनी गलतियों को ठीक करने का, and this choice led them into becoming better people, learning from their mistakes and making a difference in their lives. The next question is a diary entry. Question is that you overheard the following snippet of an interaction between the valet and the housekeeper at the Iron Master's mansion at the end of the story. Snippet hota hai a little part of the conversation, not the full conversation. Valet is the person who takes care of the entire house. He's like a person who attends to the guest also. और हाउसकीपर है जो छोटे मोटे घर के जितने भी काम होते हैं वो सारे वो काम करती है। तो अब ये दोनों क्या बोल रहे थे ये आपने सुना। सो स्पीकर वन, इट कुड बी द वैले और द हाउसकीपर। सो स्पीकर वन सेड that trust is a difficult choice which may or may not be rewarded. And speaker 2 said, yes, indeed, Miss Wilmanson really believed in that fellow, didn't she? And he didn't disappoint. She was so happy reading his letter. Oh, her tears of joy filled my heart with so much admiration for her. Such a kind, wonderful young lady. Speaker one said, absolutely. But I wonder what if that vagabond had run away with the silver spoons? Would you speak so glowingly of Miss Will Manson then? Our master's daughter was a bit too gullible, wouldn't you say? Then the speaker two replied, but she did what was right. That must count for something. It's Christmas and she helped that poor man. It didn't matter what he did. Surely the choice of right and wrong does not depend on the outcome. Speaker 1, wouldn't it? I should jolly well think so. So this is the snippet where they are discussing कि एडला की गुडनेस को रैट ट्रैप सेलर ने अपनी रिडेम्पशन से रिपे किया। फिर स्पीकर वन क्वेश्चन रेस करता है कि अगर ऐसा नहीं किया होता, अगर वो हमारे सिल्वरवेयर को लेकर भाग जाता। बट स्पीकर टू इज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुडनेस, कि अच्छाई करना ज़रूरी है। उसका आउटकम क्या होता है हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमारी अच्छाई का नतीजा बुरा होता है या अच्छा होता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हर इंसान को अच्छा करना चाहिए सो दैट वी कैन ऑल हैव द चांस टू चेंज अवर सेल्स। तो स्पीकर वन का डाउट है कि अच्छा ऐसे होता है, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, दैट इज माई डाउट इन माई क्वाइन। तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं? यू हैव टू नोट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ एन एंट्री इन योर डेली जर्नल। डेली जर्नल मतलब डायरी एंट्री। Now, if you look at the sample answer that I have written, तो यहाँ पे first paragraph में he is, you are going to talk about the conversation that you overheard between the valet and the housekeeper. And ये आपको ना मतलब आप conversation को कैसे report करोगे? Not the entire conversation, but just the fact that the conversation raised thought-provoking questions about trust, kindness, and the choice between right and रॉन्ग। स्पीकर वन का जो क्वेश्चन था कि क्या होता अगर वैगाबॉन्ड सिल्वर स्पून चुरा के भाग जाता, और स्पीकर टू का डिफेंस कि हमारे एक्शंस किसी और के एक्शंस के ऊपर निर्भर नहीं होने चाहिए। वी वी शुड डू व्हाट इज़ राइट विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम।
So that is a paraphrasing of that entire conversation. And then the question of the speaker one, when he questions Edla's trust, and उसको वो कहता है कि this is the action of a gullible person. तो स्पीकर टू ने आर्ग्यू किया कि नहीं, ये गलिबल पर्सन के एक्शंस नहीं है, दे आर प्रेज वर्दी एक्शंस, क्योंकि उन्होंने वो किया वो जिसमें बिलीव करती थी कि सही है। सामने वाला कैसे बिहेव करेगा, दैट वाज नॉट द रीजन ऑफ अर एक्शन। तो अब आपने जब ये पूरा कॉन्वर्सेशन रिपोर्ट कर दिया है, तो अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने फीलिंग्स लिखोगे। व्हाट डू यू बिलीव? Following the theme of the story, you have to go with the viewpoints of the speaker too, that your thought resonate with the author's intention. सेल्मा लैगरलॉफ ने एडला विलमैनसन के कैरेक्टर को यूज किया है टू हाईलाइट द पावर ऑफ काइंडनेस एंड इट्स पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। मिस एडला विलमैनसन की अनवेवरिंग बिलीफ वेगाबॉन्ड के गुडनेस में, उसका एक्ट ऑफ हेल्पिंग सिंबलाइज करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंडिंग काइंडनेस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। दीज थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। हम आजकल की दुनिया में ये मॉरल वैल्यू सीखना बहुत ज़रूरी है कि अच्छाई करो, सामने वाला क्या करता है तुम्हारे मतलब तुम एज अ रिस्पॉन्स टू योर काइंडनेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू बी काइंड। हम हमेशा ये बात सोच के रुक जाते हैं कि मैं क्यों काइंड हूँ, उसने तो मेरे साथ गलत किया है। बट इफ यू फॉलो द थीम एन आई फॉर एन आई, द एंटायर वर्ल्ड विल बिकम ब्लाइंड, राइट? किसी ना किसी को तो सही की शुरुआत करनी पड़ेगी। सो व्हाई नॉट अस? दिस इज एक्चुअली द थीम ऑफ द चैप्टर। तो मतलब इट इज, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट द आउटकम कुड हैव बीन, वी आर बॉदर्ड अबाउट बीइंग काइंड। सो इस तरह से आपको अपना ये आंसर अपनी डायरी एंट्री को लिखना है। The next question is, what was the content of the letter written by the peddler to Edla? That is again a factual question. Already discussed है, पहले उसने एडला को thank किया for treating him like a captain, and he wants to reciprocate that kindness. He wants to be nice to her. Second point उसने लिखा that he did not want her to be embarrassed at Christmas by a thief, and therefore he wants her to return the crofter's money back which he had stolen. एंड लास्ट में वो लिखता है कि ये रैट ट्रैप एक प्रेजेंट है, क्रिसमस प्रेजेंट है फ्रॉम अ रैट, जो उस रैट ट्रैप में कैद हो गया होता हैड इट नॉट बीन फॉर एडला who raised him to the status of a captain. And this act of kindness has motivated him to reform himself and live the life of a captain. तो ये पूरा factual question है। इसी से related next question है, why was Edla happy to see the gift left by the peddler? Because it showed that Edla's trust was not broken by the peddler. उसकी अच्छाई का जो reward था वो बेकार नहीं था, उसकी अच्छाई paid off, peddler transform हो गया, and she will not have to suffer criticism for trying to help a thief. सफ़र क्रिटिसिज्म का मतलब है कि मतलब उसके पापा जो उसको डांट रहे थे, अब उसको वो डांट, लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। Okay, next question is a short question, but it is again a very important question. Explain the metaphor of the rat trap in context of the story by Selma Lagerlof. So the rat trap has been used as a metaphor to highlight the story of a character getting trapped in his avarice. Avarice मतलब उसकी बुराइयों में, उसके greed में। तो उसमें जब इंसान ट्रैप हो जाता है तो उसके एक्शंस कैसे होते हैं। पूरी कहानी जो है वो उस रैट ट्रैप के मेटाफर के ऊपर बेस्ड है। Next question is, what is the author implying when she compares the old man's confidences with his porridge and tobacco? The old man means the crofter. Confidences mean उसने अपना secret कि उसके पास कितने पैसे हैं वो शेयर किया था रैट ट्रैप सेलर के साथ। तो वो कंपेयर कर रही है कि उसने कॉन्फिडेंस के साथ साथ पॉरेज और टबैको भी शेयर किया। तो ऑथर क्या इम्प्लाई, सेल्मा लेगरलॉफ क्या बोलना चाहते हैं? सो द आंसर इज शी वांट्स टू से दैट कि उसने अपने पॉरेज और टबैको को इतनी आसानी से दे दिया, जेनरस मैनर में दे दिया, उसी तरह से उसने अपनी सीक्रेट्स भी बता दे। वो सिंपली ये कहना चाहती है कि वो स्क्रॉफ्टर ने अपने सीक्रेट्स को बड़ी आसानी से शेयर कर दिया। उसने ये बताने की कोशिश की है दैट द ओल्ड मैन वाज वेरी ट्रस्टिंग ऑफ द पेडलर,
He behaved in a very naive, very gullible manner, right? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि क्रॉफ्टर ने जब उसके कॉन्फिडेंसेस इतनी आसानी से शेयर किए तो पेडलर इतना इनक्रेडुलस क्यों हो सकता है? व्हाई डू यू थिंक द पेडलर वुड हैव सीम्ड इनक्रेडुलस? स्टेट अ रीजन फॉर इट. बिकॉज नो वन हैड ट्रस्टेड हिम. नो वन वुड एवर शो अ पेडलर जिसको वो जानता नहीं है, यू नो, वेयर ऑल द मनी वॉज केप्ट. हर इंसान अपने पैसों को छुपा के रखता है. लोग स्ट्रेंजर्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं विद सच इंफॉर्मेशन, बट पेडलर ने क्योंकि ट्रस्ट किया, सो दैट वुड हैव सीम्ड इनक्रेडुलस टू द पेडलर. बेटा, इनक्रेडुलस का मतलब होता है एस्टोनिश्ड. मतलब एस्टोनिश्ड, अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एस्टोनिशमेंट दैट हाउ कैन दिस हैपन. इसी के साथ क्वेश्चन रिलेटेड है, जस्टिफाई एनी वन ट्रेट ऑफ द ओल्ड मैन दैट द एक्सट्रैक्ट रिवील्स. And I've already told you that the old man seems to be naive because he told the peddler where all his money was. आप naive के साथ उसको generous भी बोल सकते हो क्योंकि उसने अपने सारे resources, अपना खाना, अपना tobacco, ये सब भी share किया था with the peddler. Okay, the next question is again an extrapolation across the text. So you have to imagine that Edla Wilmanson in the rat trap, instead of Anis Young, had the opportunity to interact with Sahib and Mukesh of Law Spring. How would she react and why do you say so? अब अनीस जंग और एडला में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? अनीस जंग वाज़ सॉरी दैट शी कुड नॉट बिल्ड अ स्कूल, राइट? उसने ब्लाइटली प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आपको स्कूल बना के दूँगी तो आप अटेंड करोगे। बट एडला विल्मैनसन सिर्फ प्रॉमिस कर रही है और इज़ शी एक्टिंग अपॉन हर प्रॉमिस? अगर आपको दोनों कैरेक्टर्स में ये पॉइंट समझ में आ जाए देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो एडला की नेचर क्या है? शी हैज़ अ कंपैशनेट नेचर. शी हैज़ अ सेंस ऑफ एम्पैथी एंड कंसर्न फॉर द सिचुएशन ऑफ साहिब एंड मुकेश. एडला ने काइंडनेस और सिंपैथी रैट्रा पेडलर को दिखाई, तो सिमिलरली शी माइट रिस्पॉन्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड अ डिज़ायर टू हेल्प साहिब एंड मुकेश इम्प्रूव देयर लाइव्स. हो सकता है वो एक्टिवली कुछ करे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स. एडला's एक्सपीरियंस विद द रैट्रा पेडलर ने उसको सिखाया that what are the struggles of the marginalized and the underprivileged, जिनको सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती है, जिनके अगेंस्ट, जिनको सोसाइटी से कंपैरिजन में कम प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, तो उनकी लाइफ के स्ट्रगल क्या हैं, तो वो साहिब और मुकेश की भी लाइफ को समझ पाती, उनके साथ कनेक्ट हो पाती, उनको असिस्टेंस ऑफर कर पाती और शायद तरीके भी ढूंढ पाती इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट देयर लाइव्स. एंड उसका जस्ट थिंकिंग के बजाय हर विलिंगनेस टू एक्चुअली हेल्प might have led her to take action to improve their situation. सो जब आपको एडला और अनीस जंग के एक्शंस में फ़र्क समझ में आ जाएगा, तो ये आंसर करना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा. Okay, now we have almost around the end of the this competency based video. अब कुछ questions हैं जो simple questions हैं और आप बड़ी आसानी से already हमने उनको discuss किया हुआ ही है, तो I'll quickly go through them. How does the peddler's conception of the world as a rat trap breed in his mind? When he's walking along, he's alone and lonely. उसका loneliness, you know, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो वर्ल्ड को ही रैट ट्रैप बनाता है और इसीलिए यू नो ही फाइंड्स ह्यूमर इन दिस सिचुएशन. सो दैट इज हाउ दिस कंसेप्ट कम्स इन हिज माइंड. Second question is, despite his philosophical insights, the vagabond fails to resist temptations. What would you attribute this to? Explain with reference to any instance from the text. तो यहाँ पे वही है, failing to resist temptation is his desire for material comfort and shelter. ये already discussed है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ. Then third is, why did the peddler knock on the cottage by the roadside? How was he treated by the owner of the cottage? In order, you know, to get some food, maybe some shelter, he knocked at the cottage of the crofter. And how did the crofter treat him? He invited him, he shared his tobacco, porridge, offered him a place to sleep, shared his confidences. Again, it's been discussed. Why did Idla invite the peddler to stay with the family? Because she's a kind girl, generous girl. She wanted to share Christmas cheer with the peddler, right?
सो ये भी क्वेश्चन डिस्कस्ड है. Next is the man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. What was the outcome of this? तो इसका आउटकम यही था कि the rat trap seller repaid his kindness by stealing his money. उसको जब जगह पता चल गई पैसों की, कितने पैसे हैं वो पता चल गया, तो उसने उसको चुरा लिया. Why did the peddler not reveal his identity to Iron Master? Justify your answer. पेडलर को लगा था कि आयरन मास्टर शायद ये समझ सोच के कि ही इज अ कॉमरेड इन द आर्मी उसको पैसे ऑफर करेगा. सो दैट वाज द फर्स्ट डिस्टिंक्शन, दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की. उसके बाद उसको लगा कि शायद अगर मैंने आइडेंटिटी रिवील कर दी तो ये मुझे शेरिफ को ना पकड़वा दे, मुझे फोर्ट से बाहर ना निकाल दे, आई विल डाई इन द कोल्ड. So these were the reasons that he did not reveal his identity. Next is the peddler's instance calls for a need to integrate people from the marginalized sections into the mainstream society. Justify the statement with respect to Edla's demonstration of love, compassion, and charity. तो ये बेसिकली क्वेश्चन मीन कर रहा है कि जो पेडलर का सर्कमस्टेंस था, ये हम लोगों को रियलाइज़ कराता है कि जो मार्जिनलाइज़ सेक्शंस में लोग रहते हैं, वो भी इंसान हैं. उनको भी हमें मेन स्ट्रीम में लेकर आना है. मेन स्ट्रीम में लेके आने का मतलब है टू ऑफर देम द सेम बेनिफिट्स दैट वी हैव. अपॉर्च्युनिटीज़ जैसे एजुकेशन की हो गई, जॉब की हो गई, हमारे अंदर ना कंपैशन ख़त्म हो गया है. बट एडला का जो डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ लव, कंपैशन एंड चैरिटी, दीज शुड बी द मार्क्स, द गाइडिंग पॉइंट्स ऑफ अ लाइफ, कि हमने भी उतना ही कंपैशनेट अगर हम हों किसी एक के साथ भी, तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी बदल जाए. तो दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट कि हाउ एडला वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म द रैट ट्रैप सेलर. उसने उसको कितना लविंगली ट्रीट किया, कितना कंपैशन के साथ ट्रीट किया, एंड हाउ द एडलर रिपेड हर काइंडनेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू कैप्टन लाइक बिहेवियर, ही रिटर्न द मनी. तो ये पूरा आंसर हो जाएगा. Next question is, how is the concept of bait illustrated through the character of peddler in the story? Explain with the help of instances given in the story. तो बेट पेडलर के कंसर्न में कहाँ था? दो बार था. द 30 kronos was the first bait, and then the offer of warmth and comfort, the shelter of a home, that was the second bait. First bait was offered by the crofter, and the second bait was offered by the iron master, or you can also say Edla. Okay. Next question. Both the crofter and Edla Wilmanson were kind towards the peddler, but the peddler's attitude towards both was a mismatch. Why do you think Edla was more persuasive than the crofter in the transformation of the peddler? Make a comparative answer with instances from the text. ये already हमने discuss किया हुआ है. जो क्रॉफ्टर का काइंडनेस था, दैट वाज अ लिटिल सेल्फिश बिकॉज ही वाज लोनली. बट एडला का जो काइंडनेस था, दैट वाज completely unselfish. She was by nature a kind and generous girl. She did want the peddler to actually enjoy Christmas cheer and spirit. And आप इस तरह से कंपेयर करके आंसर कर सकते हो. Next, trust is a difficult choice which may or may not be rewarded. Examine the sentence in the light of peddler's actions with respect to the crofter and the iron master. Again, same answer आ जाएगा कि crofter के साथ उसने चोरी करके kindness को repay किया, और iron master के kindness के साथ उसने answer back करके अपने आप को right proof करके किया. Right? So trust is a difficult choice, which may it was rewarded by Edla's, he rewarded Edla's trust, but when we talk about the Crofton and the Iron Master, he did not reward their trust. Okay, next. This story also focuses on human loneliness and the need to bond with others. To what extent do you think is a society responsible for man's predicament? Justify your answer in respect to the treatment meted out to the peddler from the lesson The Rat Trap, and derive from On the Face of It. Again, it's an extrapolation. दो चैप्टर्स के साथ आपको कंपेयर करना है. तो रैट ट्रैप के साथ क्या ट्रीटमेंट मिला? जनरली लोग रैट ट्रैप को अपने घर से भगा देते थे.
क्रॉफ्टर क्योंकि लोनली था उसने उसको घर बुलाया, बट यहाँ पे पेडलर ने उसकी काइंडनेस का चोरी करके रिस्पॉन्ड किया. इट वॉज ओनली एडलाज अनसेल्फिश गुडनेस विच ट्रांसफॉर्म द पेडलर, राइट. तो एडला ने उसके साथ काइंड बिहेव किया, उसको डिग्निटी के साथ बिहेव किया. शी ऑफर्ड हिम ऑल द कंफर्ट्स ऑफ अ होम, तो ये आ जाएगा. बट डेरी के साथ लोगों ने कैसे बिहेव किया? डेरी को कंप्लीटली आइसोलेट किया. क्रॉफ्टर और एडला ने उसको अपने घर में बुलाया, प्यार से ट्रीट किया, बट डेरी को लोगों ने कैसे ट्रीट किया? कंप्लीटली एलियनेट किया, आइसोलेट किया. उसको एहसास दिलाया कि उसके फेस के कारण अब वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकता. एडला ने अपनी गुडनेस से राट्रा पेडलर को ट्रांसफॉर्म करके उसको मेन स्ट्रीम में खींच लिया. बट डेरी को लोगों ने एहसास दिलाया दैट ही कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम. डेरी की लाइफ में कौन बनकर आया? मसीहा. दैट वाज मिस्टर लैम, राइट. उन्होंने डेरी की थिंकिंग को बदल कर उसको दोबारा से एक मकसद दिया जीने का, एक नई सोच दी जीने के लिए. So that is how you will compare and contrast both the chapters. Okay, next question is, the story also focuses on human loneliness and the need to bond with others. I think this is a repetition by mistake, so we'll skip it. Okay, the next question is, how did the identity of the peddler come to light? तो आइडेंटिटी तब पता चली जब वो नहा धोकर शेव करके वो नीचे आता है और ब्राइटली लिट रूम होता है जो आयरन मास्टर के घर में होता है, तो एकदम क्लियर हो जाता है that he was not Neil Soloff, he was just a vagabond. Okay, next question. How did the peddler realize that he himself had fallen into the rat trap? Give an example to support your answer. तो दो जगहों पे he realizes that he has fallen into a rat trap. First, जब वो forest में फंस जाता है, he is going around in circles. That time he realizes. And second is he realizes when he's going with Edla in her carriage to their house, Iron Master's house, the mansion. And that is when he realizes that food and shelter were the bait. तो ये examples quote करके आप आंसर करोगे. Next is, what made the peddler accept Edla Will Manson's invitation? Explain. The fact that she offered him security, the fact that she offered him freedom, कि तुम जैसे ही फ्री मेरे घर पे आए हो वैसे ही फ्री तुम जा सकते हो. और उसका एम्पैथी, उसकी काइंडनेस, उसका कंपैशन, राइट. तो दीज वर द रीजंस दैट द पेडलर एक्सेप्टेड एडला विलमैंसन्स इनविटेशन. Okay, next, why do you think the peddler felt unwanted joy to think ill of the world? तो वो इतना अकेला था, ही वॉज़ अ लोनली मैन. जहाँ जाता था वहाँ लोग भगा देते थे. तो ऐसे में इंसान सिनिकल हो जाता है. जब इंसान सिनिकल होता है तो वो सामने वाले के लिए पॉजिटिव थॉट नहीं रखेगा, वो नेगेटिव थॉट ही रखेगा. और ये चीज़ सोचकर उसके इट इट इज़ हिज डिज़ायर फॉर मटेरियल कंफर्ट, फॉर सिक्योरिटी. और जब उसको ये डिज़ायर नहीं मिल रही है तो फिर उसको दुनिया के बारे में कि दुनिया मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, तो ये दुनिया ही बेकार है. तो ये चीज़ करके ही फेल्ट इट अनवांटेड जॉय व्हेन ही थॉट इल ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज़, why was Edla so kind towards the peddler even after he was discovered? Because she was a kind, generous, compassionate, empathetic person by nature. क्रिसमस फेस्टिवल था, वो क्रिसमस चीयर उसको उसने ऑफ़र किया था, वो अपनी बात से मुकरना नहीं चाहती थी. शी वांटेड टू कम्फर्ट द लोनली मैन, शी हैज़ अ नर्चरिंग नेचर. तो दीज़ वर ऑल द रीज़न्स that she was so kind towards a peddler even after he was discovered. वो नहीं चाहती थी कि उनकी गलती के कारण उस आदमी को वो अपने घर से निकाल दें, राइट. सो दैट इज़ व्हाई शी वाज सो काइंड इवन आफ्टर he was discovered. Okay, next is, how did the peddler react after the Iron Master discovered that he was not the captain? तो वो बड़ा अपफ्रंट होके सामने से उसने जवाब दिया, थोड़ा रूडली बात करी उसने. ही वाज नॉट एट ऑल फीलिंग गिल्टी फॉर डिसीविंग द आयरन मास्टर, बल्कि उसने आयरन मास्टर को ही ब्लेम किया
कि मैं तो आपके घर नहीं आना चाह रहा था, आप ही मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हो। सो ही डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल काइंडली और he did not accept his mistake. In fact, he blamed the iron master. Okay, next question. How did the peddler pay his gratitude to Iron Master and his daughter? By leaving a rat trap, by leaving the 30 canals to be returned to the crofter, and by promising to live a life of dignity like Captain Von Stahl. So that is how he paid his gratitude to the Iron Master and his daughter. But अगर सिर्फ दोनों के डिफरेंस में आएगा कि आयरन मास्टर के इनविटेशन को कैसे रिपे किया, तो यू विल से ही रिपेड इट विद अनकाइंडनेस, विद रूड बिहेवियर। बट डॉटर का जेन्युइन काइंडनेस देकर ही रिपेड हर हिज यू नो ही रिपेड हर काइंडनेस विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ये दो बातों का ध्यान रखना। अलग अलग पूछा गया है तो आयरन मास्टर के साथ वो अनकाइंड था, बट डॉटर के साथ उसने बहुत मतलब अपनी गलती मान के अपने आप को रिडीम किया। ओके, next question. What kind of hospitality was extended to the peddler on his visit to the Iron Master's house? So he was very respectfully received. He was offered a bath, clean clothes to wear. उसको फर कोट भी एज अ क्रिसमस गिफ्ट दे दिया गया। फिर उसको फ्रीडम मिला, सिक्योरिटी मिला, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं किया गया था कि आपने हमारे साथ बैठना है। पेडलर वहाँ पे 24 घंटे में सिर्फ सो रहा था, उठता था, खाना खाता था, सो जाता था। They treated him very respectfully. They were very kind towards him. So that is how you will answer this question. Okay, next question. Why did the Iron Master compare Edla to a parson? Because वो बीच में ना एक लाइन बोलता है, you preach worse than a parson. मतलब preaching is giving religious moral sermons, right? So that is why he said this to Edla when she was preaching him about Christmas cheer, their moral duty. तब उसने बोला एडला को that you preach worse than a parson. Okay, next question. In the story The Rat Trap, who was a keen observer, the Iron Master or his daughter Edla? Substantiate your answer with an example. तो obviously the answer is Edla because Iron Master judgment नहीं कर पाए थे जब उन्होंने पेडलर को अपने घर पे इनवाइट किया था कि वो झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, वो डर रहा है, वो अनकंफर्टेबल है। बट एडला ने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी थी और इसीलिए उसने उसको एश्योर किया था कि तुम जितना फ्री मेरे घर पर आए हो, उतना ही फ्री तुम मेरे घर से जा सकते हो। शी हैड ऑल्सो बॉट अ फर कोट फॉर हिम। So these answers tell us that Edla was a keen observer as compared to her father. Next is what do we learn about the crofter's nature from the story? So he was very free with his confidences and his home's comfort, with his resources, but at the same time we can also see that he was very naive and gullible. Okay, next, the peddler initially declined the invitation to the Iron Master. Why? वो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है बिकॉज पहले तो उसको यही डर था कि घर जाऊंगा तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। आइडेंटिटी रिवील हो गई तो मुझे ये शेरिफ को पकड़वा देंगे। शेरिफ को पकड़वा दिया तो मैंने क्रॉफ्टर के घर चोरी की है, ये पता चल जाएगा। तो दैट इज़ वाई ही डिक्लाइंड द इनविटेशन। Why was Edla happy to see the gift left by the peddler? Because उसकी जो goodness थी, that was repaid by goodness, that was repaid by transformation, that was repaid by redemption. Her generosity was not repaid by betrayal, right? So उसको किसी का criticism नहीं सुनना पड़ेगा. So that is why she was happy. In the story The Rat Trap, ये again वो हो गया repetition, so we'll skip this question also. Okay, the next question is your teacher had made the statement the rat trap is both entertaining and philosophical. You, having read the story, understood the meaning. However, your classmates have not understood it. They ask you to explain the meaning of the statement to them. Make a write up for the same, make or draft a write up for the same. एंड आप उसमें क्या लिखोगे? द पेडलर स्टोरी स्पीक्स ऑन अ जनरल लेवल टू सोसाइटी, अर्जिंग फॉर अ डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स दोज maligned individuals who can be redeemed by compassion and understanding. ये रैट ट्रैप एंटरटेनिंग क्यों है? बिकॉज इट्स लाइक अ फेरी टेल, राइट?
जहाँ पे आपको वंस अपॉन अ टाइम से कहानी शुरू हो रही है एंड इट्स बिल्डिंग अप टू अ क्लाइमैक्स एंड देन हाउ इट इज़ रिजॉल्व। तो ये एंटरटेनिंग स्टोरी है, बट फिलोसॉफिकल इसलिए है बिकॉज़ ये हमारे को सोसाइटी की सोच के बारे में बताते हैं। हमारे को सिखाते हैं कि हमारे को जो डिस्क्रिमिनेटेड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उनको अप ऊपर की तरफ खींचना है, उनको लाइफ में मौका देना है टू रिडीम देमसेल्व्स। वी आर सपोज्ड टू बी कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आप बड़ी आसानी से जो भी चैप्टर में है, एडला ने कैसे ट्रांसफ़ॉर्म किया, ये एग्ज़ाम्पल कोट करके आप इस आंसर को अटेम्प्ट करोगे। Okay, so this is the last question. Write a diary entry mentioning how do you think society can help individuals, especially juvenile delinquents, from falling prey to petty crimes and bad habits. Juvenile delinquents होता है अंडर एज क्रिमिनल्स, जो छोटी उम्र में गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं या डकैती करते हैं। तो हम इन बच्चों को कैसे बचा सकते हैं कि वो ऐसी गलत आदतें, गलत हरकतों से बच जाएँ। एंड यू हैव टू रिफर टू द स्टोरी द रैट ट्रैप, और उन्होंने आपको ये भी बताया हाउ यू बिगिन दिस डायरी एंट्री। डायरी एंट्री इज़ एन इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग, तो इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, बट यू शुड राइट द डेट, द डे एंड द टाइम। Okay, so you will begin in this way. In the fast paced world of today, we have left behind innumerable people who, because of the life of deprivation, have started indulging in petty and criminal activities. Life of deprivation का मतलब है जिस जिंदगी में कमियां हैं, खाने की कमी, एक अच्छे घर की कमी, राइट। और इस कमी को पूरा करने के लिए वो छोटी मोटी चोरियों से शुरू होके बड़े बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज में फंस जाते हैं। The only solution that we deem feasible is law enforcement. But is it really the case? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि हमें लगता है कि ऐसे बच्चों का एक ही एक ही रिडेम्पशन का तरीका हो सकता है, एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि इनको जेल में डाल दो। बट क्या जेल में जाके ये बच्चे सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे? एंड द आंसर इज और बिगड़ेंगे। इनको क्या चाहिए? इनको कंपैशन चाहिए, काइंडनेस चाहिए, गुडनेस चाहिए, एंड देन यू विल कोलिंक इट टू एडलास एक्शंस विद द रैट ट्रैप सेलर। ये बातें करके आप चैप्टर के साथ कोलिंग करोगे। प्लीज रिमेंबर, लॉन्ग क्वेश्चंस को क्वेश्चन पूछा जो मर्जी जाए, बट आपने चैप्टर के साथ उसको कोरिलेट ज़रूर करना है। So I'll end my video now. Okay. I hope that this video proved informative and helpful for you, and you will share it with your friends and colleagues so that maximum बच्चों के पास ये competency questions की list चली जाए and they know how to answer them and they are well prepared for the board. So thank you so much, and please do subscribe and press the bell icon for further notifications, and do like my videos. It really encourages me. Thank you so much.